नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं और एक नया वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कॉइन DCX एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है। पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और उसका एक अल्टरनेटिव एप्लीकेशन बताऊंगा जो भी यूज करने के लिए पूरा फ्री है, आप उसे यूज कर सकते हैं। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो कॉइन DCX क्या है? कॉइन DCX एक एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। आप वहां से जाके बिटकॉइन, इथेरियम, डॉग कॉइन, लाइट कॉइन, बहुत सारा कॉइन आप खरीद सकते हैं। लगभग 300 के आसपास आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। लेकिन उनका एक इंडियन वर्जन के लिए है कॉइन DCX गो, तो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कॉइन रहता है, तो आप खरीद सकते हैं। जैसे बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो उसके बाद कल अचानक से क्या हुआ कि कल सभी लोग ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कल क्या हुआ था कि डॉग कॉइन ने पूरा 50 पार कर दिया था। तो उसके बाद सब लोग मतलब बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और प्राइस में मतलब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा था। 46, 50 मतलब बहुत ज़्यादा जंप कर रहा था। तो इसलिए बहुत लोग भी खरीद रहे थे, बेच रहे थे। तो उसके बाद अचानक से ही ऐसा हो गया कि एप्लीकेशन में दाम पूरा मतलब नीचे गिर गया, पूरा नीचे गिर गया। तो मैं भी उसी टाइम पे था, खरीदा था। तो उसके बाद मैंने देखा कि अचानक से सभी कॉइन कैसे माइनस हो गया, मतलब बिटकॉइन माइनस, इथेरियम माइनस, सभी माइनस। और थोड़ा भी माइनस नहीं है, मतलब 1-2% का माइनस नहीं है, पूरा बहुत ज़्यादा माइनस हो गया। तो मैंने एक चीज़ हुआ। क्या हुआ कि बिटकॉइन देखिए जब अलग साइड में मतलब कॉइन बेस वगैरह में 44 लाख के आसपास था, तो यहाँ पे हो गया स्ट्रेट 30 लाख। वो हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इस स्क्रीनशॉट में जैसे कि आपको दिख रहा है, बिटकॉइन 33% माइनस, अभी 24, 31, 33, 22 सभी माइनस दिखा रहा है। एक्चुअली माइनस एक कैलकुलेशन से हुआ है। माइनस जितना भी हुआ है पूरा माइनस 35% का हुआ है। मतलब कि जितना भी कॉइन है कॉइन DCX में सभी में माइनस 35% हुआ है। तो उसके बाद हुआ क्या कि बिटकॉइन थोड़ा सा प्लस था शायद, इसीलिए 34% मतलब 33% दिखा रहा है। उसके बाद इथेरियम आपको 24 दिखा रहा है। इथेरियम कल प्लस में था, जैसे कि अगर आप मॉनिटर करते हैं तो आपको पता होगा कि कल प्लस में था। आपको पता चल गया होगा कि सभी में 35% का माइनस हुआ था, कल मैंने देखा था। तो ऐसा अचानक से हो ही नहीं सकता कि सभी में एक ही टाइम में 35% का माइनस चला जाए। उसके बाद अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ एप्लीकेशन में कुछ भी, तो आपको क्या करना चाहिए था? एप्लीकेशन को स्टॉप कर देना चाहिए था कि अभी मेंटेनेंस है तो उसके बाद ही ट्रांजैक्शन होगा। क्योंकि लोगों को ना पैनिक हो जाता है कि तुरंत मतलब बेच के भाग जाते हैं। जैसे मानिए किसी ने 1 लाख का रखा होगा तो 35% माइनस हो जाएगा, पूरा 35,000 उसका माइनस हो जाएगा। तो क्या करेगा वो? मतलब पैनिक होके ही सेल कर देगा, बहुत ही लॉस में। तो अगर सेल कर देगा, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो लोग बोलते हैं कि आप जितना मतलब जितना प्राइस में खरीदते हैं उतना प्राइस में कोई बेचता है। आप जब सेल करते हैं कोई उतना प्राइस में खरीदता है, हालांकि वो लाखों रुपए हो जाए या फिर 2 रुपये 3 रुपये में हो जाए। जैसे कि अभी मान लीजिए डॉज कॉइन का प्राइस है 46, अगर आप सेल कर रहे हैं 46 में, कोई ना कोई उसे 46 रुपीज़ में खरीद ही रहा है। अगर आप मतलब बाय कर रहे हैं 47 में, तो कोई ना कोई वहां से सेल भी कर रहा है, इसीलिए आप बाय कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हुआ क्या, आपको और एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ऐसा बहुत सारे बंदे के साथ हुआ है, मेरा दोस्त के साथ भी हुआ है। वो हुआ क्या, देखिए आपको अगर देखना है कि प्राइस कितना था, यहाँ पे देखिए 8 बजे 3 मिनट, 8 बजे 3 मिनट में प्राइस कितना दिखा रहा है? 33.25। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं था। मैं अगर जाऊं उनका मतलब एप्लीकेशन में और वहां पे मैं अगर आपको दिखाऊं डॉज कॉइन में उनका जो व्यू प्राइस चार्ट में, तो वहां पे कितना आपको दिखाया? 8 बजे 3 मिनट। तो 8 बजे 3 मिनट में 40 के ऊपर ही प्राइस था। अगर आप देखेंगे मतलब अलग जगह देखेंगे, जैसे कॉइन बेस, कॉइन स्विच, कहीं पर भी देखेंगे तो प्राइस हमेशा 40 के ऊपर ही था। लेकिन यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या, मतलब 33 दिखा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जब 33 तक प्राइस गया ही नहीं था तो तुमने सेल कैसे किया? तुम जब बोलते हो कि भाई तुम जितना में सेल करते हो कोई उतना में खरीदता है, तो भाई ऐसा क्या हो गया कि मतलब प्राइस 40 के ऊपर ही था तो तुम 33 में हमसे खरीद लिया। और एक भी प्रॉब्लम हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे उनका एप्लीकेशन में ही देखते हैं कि कल रात को 8 बजे 3 मिनट में कितना था, ठीक है। यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, देखिए 8 बजे, तो आप भी देख लीजिएगा कि 8 बजे 3 मिनट में मतलब देखिए ग्राफ देखिए कोई ऊपर नीचे हुआ ही नहीं। तो भाई कैसे हो गया कि 33 पहुंच गया? मतलब 33 कल गया ही नहीं। इधर पे ग्राफ अगर आप देखेंगे तो 33 तक गया ही नहीं। उन्हीं का ग्राफ में मैं और कोई दूसरी कंपनी का ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं का वही कॉइन DCX का ग्राफ में ही 33 टच ही नहीं किया। तो तुमने सेल कैसे किया? ये एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया उन्होंने, मतलब करोड़ का नुकसान कर दिया। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के ऐसे क्रैश करवा दिया और लोग पैनिक में सेल कर गए और फिर वो लेके मतलब ज़्यादा में सेल कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जब मार्केट में उसका प्राइस है 42, 43,
तो कोई अगर सेल कर रहा है 33 में, मतलब 10 रुपए का पूरा वो लॉस कर रहा है, लेकिन मार्केट में तो उसका वैल्यू लॉस ही नहीं हुआ है डॉग कॉइन का, वो तो मतलब उतना ही है जैसे वो कॉइन, मतलब कॉइन स्विच, कॉइन बेस सभी जगह वही कॉइन डीसीएक्स में ही ऐसा प्रॉब्लम। लोग बोल रहे हैं कि हमसे खरीद लिया सस्ता में प्राइस को डाउन करके और फिर वो लेके मार्केट में बेच दिया बहुत ज़्यादा प्राइस में। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, मतलब कंपनी क्या चीटिंग किया होगा, आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और एक प्रॉब्लम क्या हुआ था बताता हूँ। तो लगभग 28 तक नीचे गिर गया था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि एप्लीकेशन मेंटेन हो रहा है, इंस्टा मार्केट मेंटेन हो रहा है। लेकिन उसी टाइम पे क्या हो रहा था कि जो ट्रेड होता है, मतलब उनका जो मेन एप्लीकेशन होता है कॉइन डीसीएक्स, तो वहां पे ट्रेड तभी तक मतलब हो रहा था पूरा ठीक ठाक से, लेकिन प्राइस बहुत ही डाउन हो गया था, 28 हो गया था, लेकिन ट्रेड हो रहा था। तो उसी टाइम पे बहुत लोगों ने क्या किया कि एंट्री कर दिया, मतलब 28 में एंट्री कर दिया, जबकि उसका मार्केट प्राइस 40 से ऊपर है, लेकिन बहुत सारे बंदे ने 28 में एंट्री कर दिया। मैंने देखा था, मैंने भी एंट्री करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन हालांकि मेरे पास पैसा और ज़्यादा नहीं था तो मैंने एंट्री नहीं किया। मेरा एक दोस्त ने 35 में एंट्री किया। समझिए आप, जब डॉग कॉइन का प्राइस है 40 से ऊपर, मेरा दोस्त ने उसी टाइम पे 35 में एंट्री कर दिया। तो ऐसा हुआ कैसे? तो उनके एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरा दोस्त ने जो 35 में बिल लगाया तो उसे मिल भी गया। लेकिन यहाँ पे जानने वाला ये चीज़ है कि जब मार्केट में ऐसा प्राइस था ही नहीं तो तुमने कैसे दिया? 33 में सेल हो गया, 35 में बाय हो गया, लेकिन मार्केट में प्राइस तो 40 के ऊपर है, भाई ऐसे कैसे हुआ? और उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे। मतलब मैं भी जाके ट्विटर में पूछा कि भाई क्या हुआ था, तो बताना तो पड़ेगा, लोगों का लॉस हुआ, जो भी हुआ, जितना भी लॉस हुआ जाने दीजिए। फिर आपको क्या करना है, उसे ट्रांजैक्शन को मतलब रिवर्स करना है, रजिस्टर करना है कि जितना भी गलत ट्रांजैक्शन हुआ था तो उसे सही कर दें। हालांकि लॉस होगा तो कंपनी को लॉस सहना ही पड़ेगा भाई। जिसने भी मतलब 28 में एंट्री कर दिया तो 40 में एग्जिट करके पैसा लेके भाग जाएगा, तो फिर उसे कैसे पकड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? वो तो कंपनी का ही मतलब बात है, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए लोग पैनिक में आ गए और फिर सेल कर दिए। तो फिर सेल कर देने से क्या हुआ, उसका प्राइस नीचे चला गया। और बहुत लोग बोलेंगे कि भाई और कोई मतलब आके मार्केट डंप कर गया होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके फिर से निकल लिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि सभी कॉइन पूरा 35% ही माइनस होगा। कंपनी का सिस्टम की गलती की वजह से हुआ है, तो ये कंपनी को ही ठीक करना चाहिए कि जितना भी गलत ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रजिस्टर कर दिया जाए। लेकिन मैं भी उनको जब ट्विटर में पूछता हूँ कोई रिप्लाई नहीं देते। और भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, आप भी जाइए ट्विटर में उनको पूछिए कि आपके साथ भी अगर गड़बड़ हुआ है तो आप उसे बोलिए कि जब प्राइस ऐसा था ही नहीं, जब 8:03 में प्राइस डॉग कॉइन का 40 के ऊपर था तो आपने 33 में कैसे सेल करवाया, और उसके बाद कैसे 28 में कैसे लोग परचेस कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं? तुमने तो इंस्टा मार्केट को मेंटेनेंस में डाल दिया, लेकिन ट्रेड तो तभी तक भी चल रहा था। भाई ऐसे उल्टा सीधा काम नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉइन डीसीएक्स को आप छोड़िए, आप जाइए कॉइन स्विच में। डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करिए। और कॉइन स्विच को कैसे यूज करना है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, आई बटन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखा दिया कि कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन कैसे आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। जब मार्केट में 40 के ऊपर बाइंग सेलिंग चल रहा है तो ये 33-35 में कैसे बाइंग सेलिंग कर रहा है। 28 तक गिरा दिया था, तब मतलब किसी को बाय करने के लिए मेन एप्लीकेशन में ऑप्शन दिया नहीं, लेकिन ट्रेडिंग में चल रहा है और ट्रेडिंग में कोई भी जाके खरीद सकता है और उससे ज़्यादा में सेल करेंगे तो फिर मतलब बहुत उल्टा सीधा काम हो जाएगा। जब मार्केट में प्राइस ऐसा है नहीं तो ये लोग इतना प्राइस दिखा रहे हैं कम ज़्यादा, तो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। आपके साथ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आप उनको ट्वीट करिए। और हमारा मतलब हक है कि मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ था जानने के लिए। उनको जो पूछो ट्विटर में जाके, वो जवाब ही नहीं देते, रिप्लाई नहीं देते हैं। बहुत लोग भी बोलेंगे कि साइलेंट क्यों हो भाई, रिप्लाई दो, क्या इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, मतलब 35% गिरा दिया तो फिर रिप्लाई देना तो बनता है भाई। क्या प्रॉब्लम हुआ था आप शेयर तो करिए, और जितना भी रॉन्ग ट्रांजैक्शन हुआ है उसे रजिस्टर करिए। तो आपको भी पता होगा कि लोग पैनिक में आके सेल कर देते हैं अगर इतना ज़्यादा मतलब डाउन चला जाएगा। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो मार्केट रिस्क है, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि इतना लॉस हो सकता है। भाई मार्केट रिस्क है, समझ रहा हूँ भाई, 70% 90% भी लॉस हो जाए, 100% भी लॉस हो जाए, 99% भी लॉस हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एप्लीकेशन में या फिर वेबसाइट में प्रॉब्लम है तो इसका जिम्मेदारी उनको लेना पड़ेगा कि हम क्यों इसका जिम्मेदारी ले, कि हम क्यों लॉस करें। भाई ये हमारा गलती नहीं था, तुम्हारा एप्लीकेशन डायरेक्टली 35% डाउन करा दिया, नहीं तो हम सेल करा देते हैं। मतलब लोग ऐसे करते हैं, कोई अगर देख रहे हैं कि धीरे धीरे डाउन जा रहा है वो मतलब कुछ देर बाद वो सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे चांस ही नहीं मिला, टोटल मतलब 35% ही डाउन हो गया, तो आप कैसे सेल करेंगे? ऐसा कभी होता ही नहीं कोई भी क्रिप्टो में कि डायरेक्ट ही 35% ही डाउन हो जाए 1-2 मिनट में, ऐसा होता नहीं है। और उन्होंने ऐसा गड़बड़ किया
तो आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना है, ट्विटर में जाके उनको पूछना है और अगर जवाब देते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है और ट्रांजैक्शन वगैरह रजिस्टर करते हैं उसके बाद ही यूज करना है। नहीं तो फिर आप एक काम करिए, कॉइन स्विच में चले जाइए, वो भी फ्री है यूज करने के लिए, इंडियन एप्लीकेशन, मतलब INR में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी बढ़िया एप्लीकेशन है इसी की तरह। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।